नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वायुसेना का एक लड़ाकू विमान मिग-29 हादसे का शिकार हो गया। करीब 20 सेकंड तक ये आकाश में मंडराता रहा, असंतुलित होकर इधर उधर घूमता रहा और इस 20 सेकंड में जिस गांव के ऊपर वो घूम रहा था उसकी कुल आबादी 14,000 से अधिक थी। गांव वाले घबरा इसलिए भी गए थे क्योंकि अगर ये विमान गांव में गिरता तो तहस नहस और तबाही ला सकता था। पूरा गांव जल सकता था, कई लोग जो है इससे क्षतिग्रस्त हो सकते थे। लेकिन जो लड़ाकू विमान चला रहे विंग कमांडर थे मनीष, उन्होंने सबको बचा लिया और ये जो कुछ भी हुआ वो गांव के 2 किलोमीटर दूर जाकर हुआ। जिस गांव में ये हादसा हो रहा था उस गांव का नाम था बाग सोनिका, और बाग सोनिका गांव के ऊपर जो है ये हादसा होता है। विमान जो है वो गोल 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 घूमने लगता है। मिग-29 एक लड़ाकू विमान है वायुसेना का। ऐसे भी इस विमान पर पहले भी कई बार जो है सुरक्षा के दृष्टि से सवाल पूछे जाते रहे हैं ये जो मिग-29 विमान है। लेकिन उस समय हालात बहुत ख़राब थे जब लोग ने ये देखा कि एक विमान गांव के ठीक ऊपर जो है वो मंडरा रहा है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद विमान जो है वो गांव से कुछ दूर जाता है और वहाँ पर ज़मीन पर गिरते ही फटाक से जो है वो आग लग जाती है और पूरा विमान जो है वो तहस नहस हो जाता है। ये विमान का ये जो सब कुछ हुआ वो इतना भयानक था कि विमान के चिथड़े चिथड़े उड़ते हैं और 500 से 700 मीटर की दूरी पर विमान के अलग अलग हिस्से, अलग अलग पार्ट जो है वो देखे जा सकते थे। अलग अलग हिस्सों में विमान जो है वो बढ़ जाता है, आग लग जाती है और आधे घंटे के बाद आग बुझाने की अग्निशामक यंत्र भी, फायर ब्रिगेड टीम भी पहुंचती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। इस पूरे हादसे में अभी तक किसी की कोई क्षति नहीं हुई है। मनीष की वजह से जो है, मनीष जो विंग कमांडर हैं उनकी वजह से एक पूरे गांव को बचाया जा सका और इस विमान हादसे में किसी भी पायलट की भी कोई क्षति नहीं हुई है। वो ज़मीन के नीचे आने से पहले, ज़मीन से विमान टकराने से पहले वो कूद जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। ज़मीन से टकराने के पहले दोनों पायलट जो है वो विमान से बाहर निकलते हैं और पैराशूट के सहारे अपनी ज़िंदगी बचा लेते हैं, सुरक्षित जो है अपने आप को लैंड करा लेते हैं पैराशूट के सहारे। इस हादसे में ये बताया जा रहा है कि अभी तक किसी की भी कोई क्षति नहीं हुई है। पूरा हादसा जो है वो टलने से बच गया। हालांकि विमान नहीं बच पाया है। ये जो मिग-29 है इसकी पूरी क्षति हो चुकी है, पूरा जल चुका है और अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि किन तकनीकी कारणों की वजह से इस बड़ी घटना को जो है वो देखा जा सका। क्या हुआ था एक्चुअली मिग-29 में जो इस तरीके से असंतुलित हो गया और ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि एक ट्वीट जरूर वायुसेना की तरफ से आया था जिसमें ये बताया गया था कि ये रूटीन उड़ान थी, इस रूटीन उड़ान में इस तरीके की चीज़ें हो गई। तो मैं आपको टाइमिंग के आधार पर बता देती हूँ कि कब और क्या क्या हुआ था। 4:15 पर ये जो मिग-29 था वो आकाश में घूमता नजर आया था। उसकी कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 4:17 पर पायलट जो है वो पैराशूट के जरिए कूदते नजर आए थे, पैराशूट से अपनी लैंडिंग करते नजर आए थे। 4:20 पर ये जो विमान है वो जमीन पर गिरा था और उसमें आग लग गई थी। 5 बजे आगरा पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और देखरेख करने लगती है, लोगों के बारे में पता करने लगती है कि किसी की कोई जान गई थी या नहीं। 5:08 पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाती है और पानी के बौछार से आग को बुझाने का प्रयास करती है। 5:20 पर वायुसेना के अफसर भी जो है वहां पहुंचते हैं और विमान के हालात और अपने अफसर के हालात जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। 5:30 पर एक पायलट को मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो भेज दिया जाता है और एक पायलट जो है वो आराम से एक चारपाई पर खेत में बैठा भी नजर आया था, जिनका नाम मनीष था। मनीष जो है वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और एक पायलट जो है उनको कुछ जो है वो चोटें आई हैं, इस तरीके की चीज़ों की पुष्टि हुई है। पुलिस इस बारे में क्या कह रही है, वायुसेना ने क्या कहा है, ये हम आपको बताते हैं। तो वायुसेना ने इस हादसे के बारे में क्या कुछ कहा है, हादसे की जांच कराएंगे, इस तरीके की बात कहते हुए आगे लिखा गया है कि वायुसेना के अधिकारियों के बयान में बताया गया है कि पंजाब के जलंधर के आदमपुर IAF स्टेशन से मिग-29 ने उड़ान भरी थी और ग्वालियर में ये प्लेन जो है वो लैंड होना था। फिर आगरा के लिए रूटीन उड़ान जो है वो भरी गई थी। इस प्लेन को विंग कमांडर मनीष मिश्रा जो है वो उड़ा रहे थे, वह पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हादसा क्यों हुआ इस बारे में जो है वो जांच चल रही है
और जांच में कुछ पता चलेगा तो आपको बताया जाएगा। एसीपी दिवेश सिंह हैं, उन्होंने क्या बताया? एसीपी दिवेश सिंह है, वो बताते हैं कि करीब शाम के 5 बजे प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। वायुसेना के अफसर को बुलाया गया, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है, पायलट भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। प्लेन क्रैश हुआ है, इसकी जांच जो है वो की जा रही है। जांच जो है वो सेना के अफसर करेंगे, वायुसेना के अफसर ही करेंगे, इस तरीके की चीज वो कहते हैं। और कहते हैं कि मुझे एक पायलट से जानकारी हुई कि उन्हें मेडिकल के लिए वायुसेना जो है वो भेजा जा चुका है। जो मैं आपको बता रही थी कि एक जो अलग शख्स जो उस प्लेन में मौजूद थे, उनको थोड़ी मोड़ी चोटें जो है वो आई हैं और उनको जो है वो भेजा जा चुका है। इस तरीके से जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि पहले ऐसा लग रहा था कि ये जो विमान है वो घर पर ही गिर जाएगा और घर का नुकसान हो जाएगा, लेकिन पायलट की सूझबूझ की वजह से पूरे गांव को बचाया गया। 14,000 से अधिक की आबादी का ये गांव है और पूरे लोगों को सुरक्षित जो है वो किया जा सका है मनीष की वजह से, क्योंकि मनीष ने अपनी सूझबूझ के तहत जो है इस तरीके की चीजें की जिस वजह से लोगों को सुरक्षित किया जा सका। ये जो खबर मैं पढ़ रही हूँ वो दैनिक भास्कर से लेकर पढ़ रही हूँ। तो दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल छापी है जिसमें वो बता रहे हैं कि प्रत्यक्षदर्शी रमेश्वर जो है वो बता रहे हैं कि हम खेत में काम कर रहे थे, अचानक आसमान में धमाका हुआ, हमने ऊपर देखा तो प्लेन जो है वो उलट पुलट होते जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी। कुछ देर में प्लेन जो है वो जमीन पर आकर गिरती है। प्लेन जो उड़ा रहे थे वो पायलट जो है वो पैरासूट के सहारे जो है वो नीचे उतर जाते हैं। इस तरीके की बात एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताई। ऐसे ही गांव के रहने वाले अजय ने बताया कि मैं गाड़ी से घर जा रहा था, मैंने आसमान से कुछ गिरते हुए देखा, उसके साथ गाड़ी की तरफ मैं दौड़ पड़ा। वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि खेत में प्लेन जो है वो जल रहा है, इधर उधर लोग जो है वो दौड़ रहे हैं। हम लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है। पायलट पहले ही पैरासूट की मदद लेकर कूद चुके थे। हम लोगों ने जो है वो पायलट को चारपाई पे बैठाया, उन्हें पानी पिलाया, बदहवास हालत में वो वहां पर थे। इस तरीके की चीजें लोगों ने बताया और कहा कि गांव के लोगों ने पूछा कि चोट लगी है क्या, उन्होंने कहा नहीं। गांव के लोगों ने बताया कि कुछ देर में पुलिस की गाड़ी भी वहां मौके पर पहुंच गई। हम लोगों ने उस एरिए में जाने से लोगों को जो है वो रोक दिया था ताकि किसी की जान जो है वो ना जाए। पुलिस वालों ने कहा कि ये वायुसेना वाले हैं और ये एक पायलट हैं और वो उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। इस तरीके की बात उन्होंने बताई। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी। सामान्य सी बात है इस तरीके की घटना को जिस किसी ने भी देखा होगा। कुछ लोग कौतूहल की वजह से वहां पहुंच रहे होंगे, कुछ लोग रोमांचित होकर पहुंच रहे होंगे, कुछ लोग आश्चर्य होकर पहुंच रहे होंगे, कुछ लोग भयभीत होकर पहुंच रहे होंगे और कुछ लोग सिर्फ देखने के उससे जो है वो पहुंच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि सब लोग जो है वो सुरक्षित हैं, किसी की कोई क्षति नहीं हुई है सिवाय MiG-29 के। MiG-29 जो है वो पूरी तरीके से जल गया है। इसके अलग अलग पार्ट जो है वो अलग हो चुके हैं। अभी वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है कि आखिर किन वजहों से ये किन तकनीकी कारणों की वजह से विमान जो है वो क्रैश हुआ। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।